सिसोदिया के तुरंत और सत्येंद्र जैन से 9 महीने बाद क्यों लिया गया इस्तीफा? दिल्ली की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। रविवार को सीबीआई की गिरफ्त में आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया है। जैन पिछले 9 महीने से जेल में बंद है और अब तक उनके पास मंत्री पद था। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि आखिर मनीष सिसोदिया से गिरफ्तारी के 2 दिन के भीतर जबकि सत्येंद्र जैन से 9 महीने बाद इस्तीफा क्यों लिया गया? इसके पीछे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या सियासत है? केजरीवाल सरकार का आगे क्या होगा? सिसोदिया के विभाग किसके पास जाएंगे? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। पहले आपको बताते हैं कि अब तक दोनों मामलों में क्या क्या हुआ। नई शराब नीति के लिए कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सोमवार को कोर्ट में पेशी कर 5 दिन की रिमांड हासिल कर ली गई थी। सीबीआई की इस कार्यवाही के खिलाफ मंगलवार को सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी। इसके बाद शाम को अचानक से सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले 9 महीने से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। जैन ने लंबे समय तक जेल से ही स्वास्थ्य मंत्री का भी कामकाज संभाला था। हालांकि बाद में उनसे स्वास्थ्य विभाग लेकर मनीष सिसोदिया को दे दिया गया। सिसोदिया के पास दिल्ली के 33 में से 18 विभाग थे। अब चूंकि सिसोदिया खुद कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं, ऐसे में दोनों को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब बात करें कि सिसोदिया का इस्तीफा 2 दिन के अंदर और जैन के मामले में 9 महीने क्यों लग गए? सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य के साथ साथ 5 अन्य विभाग भी थे। इनमें पीडब्ल्यूडी, बिजली इंडस्ट्री, शहरी विकास और जल विभाग शामिल है। जैन को जब ईडी ने जेल भेजा तो लंबे समय तक वे इन विभागों के मंत्री बने रहे। तब अफसर जेल में जाकर फाइलों पर हस्ताक्षर लेते थे। जेल से ही जैन मंत्रालय चलाते थे। हालांकि बाद में जब दिक्कतें बढ़ने लगी और विरोध शुरू हुआ तो जैन से सारे विभाग ले लिए गए। इनमें से स्वास्थ्य विभाग मनीष सिसोदिया को दे दिया गया, जबकि अन्य विभाग दूसरे मंत्रियों में बांट दिए गए। लेकिन सिसोदिया के मामले में बात अलग है। सिसोदिया के पास कुल 18 विभाग थे। ऐसे सरकार का कामकाज प्रभावित होना लाजमी था। यही कारण है कि सिसोदिया से तुरंत सारे विभाग लेकर दूसरे मंत्रियों में बांट दिए गए। अभी अगर केवल सिसोदिया से इस्तीफा लिया जाता तो भी कई तरह के सवाल उठते। ऐसे में जैन से भी केजरीवाल सरकार ने इस्तीफा ले लिया। पहले से ही केजरीवाल सरकार के कई तरह के विवादों में घिरी हुई है। सरकार के मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। अब अगर सिसोदिया और जैन से इस्तीफा नहीं लिया जाता तो विपक्ष का विरोध और बढ़ जाता। जनता के बीच भी बदनामी होने का डर केजरीवाल सरकार को सता रहा था। पिछले कई महीनों से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद मंत्री बने हुए थे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सिसोदिया के साथ भी ऐसा किया जा सकता था। मतलब सिसोदिया से भी उनके सारे विभाग ले लिए जाते और उन्हें बिना विभाग के मंत्री बने रहने दिया जाता। क्या लगता है, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है या उनसे दिलवाया गया है? आप क्या सोचते हैं इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें अखबार।